अब तो प्रश्न है 0.05 गुना 5 माइनस 0.005 गुना 5, कोई दिक्कत? इसको हल करना है। इसमें क्या झंझट है बाबू? तुम्हारे मन में आएगा सर जिसको इससे गुना कर देते हैं, फिर इसको इससे गुना कर देते हैं, घटा देते हैं, दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग सब बता चुके हैं तुम लोग। लेकिन तुम सोचो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसको बोलता है गांव घर का भाषा में दूध भात बोलता था, इनो खेलेगा उनो खेलेगा, उसको बोलते हैं कॉमन। गणित में क्या बोलते हैं? कॉमन, उभयनिष्ठ। अब कॉमन कहाँ आएगा? इन एक गुणों में निकाल दो, जोड़ घटा के बीच में तुम लोग कॉमन यहाँ निकाल लेना, ठीक है? यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 बार निकाल लिए। यहाँ कितना बच गया बाबू? 0.05 घटा है तो घटा, यहाँ कितना बचा? 0.005 लिख दिए। याद करो कि दशमलव भिन्न का जोड़ घटा बताए थे। पहला काम क्या देखेंगे? पॉइंट के बीच बाद सबसे ज्यादा कहाँ है? पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा क्या है? क्या गो? 3 गो, यहाँ 2 गो, 1 अंक अपने मन से क्या करेंगे? 0 डाल देंगे। आप घटा सकता है ना? 5 है 5 गुना, इसमें इसको घटाएगा कितना आएगा बाबू? जल्दी बताओ। 5 0.5 005 10 में 5 घटेगा 5, या 4 बचे, 4 में 0 घटेगा 4, कोई दिक्कत? फिर 0.0 है ना जी? ये होगा जी? किसको समझ में आया? होशियार रहता है ऐसे कहता। 50 में 5 घटा दिया 45, एगो 0 पहले था, एगो 0 पहले लगा दिया। पॉइंट लाख गुना करना आसान, खाली क्या करो? अंक से गुना करो। यहाँ पर कितना? 45, यहाँ 5 है, 45 को 5 से गुना करेगा, 25 25 का 5 से 2, 5 चौक 20 2 22, 1 2 3 के बाद पॉइंट है ना, 1 2 3 के बाद कोई दिक्कत? आंसर समझ गया चीज। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो प्रॉब्लम 21 नंबर है ना जी? अंदाजी बोल रहा है। पच्चीस है बाबू, क्या है? 25, इतना भी बेइज्जती। 25 है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसको हल करना है। हल करने का क्या तरीका बताए थे कि चर को एक तरफ रखो, चर को एक तरफ। ये नहीं करने का है। चर कौन होता है? जिसका मान बदलते रहता है, ऐसे लेकर जेड तक जो भी दिखा मिलेगा तुमको चर। इसका निकालना है मन, तो सबको धीरे धीरे एक तरफ कर लेंगे, कोई दिक्कत? देखो 35 का क्यों है, तो इसको कैसे लिख सकता है? 35 गुना 35 गुना 35, भागा में 70 लगा तो बटा 70 हो जाएगा, गुना 12 गुना 12, भागा 1 25 है, तो इसको भी क्या ले बेटा 25 लिखिए तो सीधे, क्या झंझट पड़ता है? जोड़ घटा था इन्हें। इधर गुना 58.5, इधर लगा तो भागा 58.5 ना जी, 8 और क्या हो गया x। ऊपर नीचे करता कटा दो, नहीं कटता जी? 35 दो ना 70, दूछा के 12 और कटेगा क्या? 25 25 5 7 35 है ना जी? फिर 5 7 5 7 35, खाली गुना भाग करवा आराम से। पॉइंट रहेगा देखो, जीरो यहाँ चल जाएगा, 6 से कटा दो, 6 नंबर 54, 4 6 48 और कटेगा 7 2 14, 7 7 49, 49 दो ना 98 है ना? और 2 से कटेगा जी, 2 5 10, इसलिए एक्स और कितना हो गया? 5, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आगे देखो प्रॉब्लम 7 3 10। देखो ये प्रश्न है, इसको क्या करना है? हमको हल करना है, ठीक है। यहाँ है 0.351 गुना 0.867 प्लस 0.351 गुना 0.133 है ना जी? गौर से देखोगे तो इसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कलम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 0.351, यहाँ भी 0.351, क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत? लिख के भी बता दे अगर समझ में आ रहा तो। 0.351 क्या ले कॉमन, यहाँ कितना बच गया? 0.867 प्लस है तो प्लस 0.133, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक, आसानी से जुड़ जाएगा। 867 में 133 जुड़ेगा तो 1000 होगा। 1000 में क्या लिखेगा? 3 अंक के बाद पॉइंट, तो सीधा 3 अंक के बाद पॉइंट लिखेगा, कितना? 1, और 1 से इसको गुना करेगा तो इतने हो जाएगा ना जी? तो इसलिए आंसर इसका कितना होगा? 0.351। अगले बार से यहीं पर देख के क्या करेगा? आंसर को निकाल लेगा, कोई दिक्कत? देख लेगा यहाँ भी 0.351, यहाँ भी 0.351 है, आई दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? 0.351। बनाएंगे ही नहीं, कोई दिक्कत? 0.21 0.21 0.21 है ना? इसको मौखिक बनाना चाहेगा तो मौखिक बनेगा, कलम लगाने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर हम बोल दिए सर जी 1/27 है ना? कैसे? गौर से देखो, इसको देखो क्या है? 21 है, इसी का 3 गुना है, 21 दिया 63। अगर तुम इसको a मानेगा तो a गुना a क्या हो जाएगा? a क्यूब, प्लस अगर तुम इसको b मान लो तो b गुना b क्या हो जाएगा? b क्यूब बटा इसी का 3 गुना है, तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कितना? 3 3 होती है 27 क्यूब, इसी का 3 गुना है,
3 गुना है तो मतलब 3 भी तो 3 3 9 या 27, 27 बी क्यूब। अब देखो कॉमन मिलता है, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, क्या ले लेगा, कॉमन ले लेगा। क्या बचेगा नीचे में, ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये कट जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं, देख 1/27। अजी कैसा भी ना, उचित क्यों अनुचित, उचित भी नहीं, क्यों, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, याद रहेगा। कितना मिनट हमारे जी, कोई दिक्कत। इसको भी हल करने के लिए हमको कलम का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे सर जिसका आंसर कितना हो जाएगा 100। हमको दिख गया, तुमको भी दिखेगा। कैसे दिखेगा, गौर से देखो, यही चीज है, यही चीज है, सेम चीज है ना, खाली फर्क किसका है, दशमलव का। यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ 3 है, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 है। कहने का मतलब जितना अंक में ऊपर दशमलव उससे 1 अंक नीचे में ज्यादा दशमलव है। अगर हम दशमलव को बराबर बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर नीचे बराबर के कट जाएगा। याद करो, तुमको हम बताए थे, क्या बताए थे, याद करो। जैसे कि इतना बड़ा अंक है, यहाँ पॉइंट है ना, अगर हम पॉइंट को दायां तरफ ले जाना चाहते हैं क्या करना पड़ता था, 100 से गुना भाग देना पड़ता था, यानी तो क्या करना पड़ता था, भागे देंगे ना, ओ गुना करेंगे, है ना। अगर पॉइंट को हम दायां तरफ ले जाएंगे क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर यहाँ पॉइंट है इधर ले जाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर पॉइंट को अगर इधर लेंगे तो भागा करना पड़ेगा ना। सही बात, थक गया हमारा भी माइंड 4-5 घंटा से। अब देखो, अगर हम 4.672 को लिखना चाहते हैं 4.672, 8th-9th में इस तरह का क्वेश्चन है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, गुना 10 पर पावर कितना, 1 2 3, क्या कि 3 अंक के बाद पॉइंट डालें, जितना अंक के बाद पॉइंट खिसकाएंगे 10 पर पावर उतना लिखना पड़ेगा। बहुत सुंदर, क्या बात, वही काम अब यहाँ करें। अगर हम 0.06 को ऐसा लिखना चाहिए, इसके जैसा 0.006, एक अंक का किधर बायां तरफ, तो गुना 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत, इसमें भी गुना 10 पर पावर 1 करेंगे, इसमें भी गुना 10 पर पावर 1 करेंगे, तो करने का मतलब 10 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 10। इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 10 10 सबसे बाहर निकाल लेंगे, इसका भी 10 छीन लेंगे, इसका भी 10 छीन लेंगे, इसका भी 10 छीन लेंगे, तो सब कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर, किससे, ये सब से। तो अभी क्या हो जाएगा 0.0, ये पॉइंट एक अंक बाया खिसक जाएगा, है ना जी, ना समझा बात को। अब ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे बराबर हो जाएगी, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, है ना। ये सब तू लोग कर चुका है भाई। एक तो सॉलिड है कि एक तो जुटेगा ही जुटेगा, है ना, एक तो जुटेगा ही जुटेगा।